So hello there, welcome to this new lecture series on circular motion. इस सीरीज में हम देखेंगे angular variables. We'll see unit vector along radius and tangent. Okay, फिर हम देखेंगे acceleration in circular motion. In this acceleration circular motion हम uniform circular motion और non-uniform circular motion भी देखेंगे और dynamics of circular motion देखेंगे हम. We will go through the example of banking of roads. जब आपने देखा होगा कि व्हेन देयर इज कर्व ऑन द रोड तो वो एक साइड में व्हाट इज कॉल्ड बैंकिंग की गई होती है, मतलब देयर इज सम इंक्लिनेशन, स्ट्रेट रोड नहीं होता है, देयर इज सम बैंकिंग. सो विल गो थ्रू दैट आल्सो एंड वी विल सी द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन द सर्कुलर मोशन जो कि एक स्यूडो फोर्स होता है. Okay, we'll cover all these things in this topic in this chapter. Circular motion is very important. अगर आप बोहर्स मॉडल लोगे तो आपके पास न्यूक्लियस है एंड अराउंड दिस न्यूक्लियस सो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड दिस न्यूक्लियस. तो देयर इज़ फोरस, देयर इज सेंट्रीपिटल फोरस और सर्कुलर पाथ में जो वेलोसिटीज़ ये कवर करते हैं एक्सेलरेशन की होती है, ये हम लीनियर मोशन से सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज इन लीनियर मोशन वहाँ पे पॉसिबिलिटी है. देखो डायरेक्शन तो चेंज नहीं होती है इन द लीनियर मोशन, रेक्ट लीनियर मोशन. वहाँ पे ये पॉसिबिलिटी हो सकती है दैट देयर इज़ एक्सेलरेशन ज़ीरो, बट सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होती है. सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन बिकॉज डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती है, तो यहाँ पे डायनेमिक्स ही चेंज होता है पूरी फिजिक्स का. सो वी विल गो थ्रू द एंगुलर वेरिएबल्स first. So we'll see what are these angular variables and we will try to derive some formula here. So let's get started by angular variable. तो मैं एक सर्कल बनाऊंगा, y circle, why not triangle or something else, क्योंकि मैं सर्कुलर मोशन पढ़ा रहा हूँ, that's why मैं सर्कल ही बनाऊंगा. ओके, दैट्स ग्रेट. तो सर्कल में सेंटर होगा कहीं पे. ओके, सर्कल में कहीं पे सेंटर होगा, ऑब्वियसली से दैट पॉइंट इज ओ. और मैं एक्स एक्सिस भी यहाँ पे ड्रॉ करूँगा. ओके, दिस माई एक्स एक्सिस. नाउ नो 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 मेरा जो पार्टिकल है, जो मेरा पार्टिकल है ये मूव करेगा ऑन दिस सर्कल. तो जब ये यहाँ पे होगा और ऑब्जर्वर यहाँ पे है और जब ये पॉइंट यहाँ पे होगा तो ऑब्जर्वर देखो, इफ द ऑब्जर्वर इज हेयर, बॉक्स एक चल रहा है बाय सम स्पीड, इट्स पॉइंट ए, आफ्टर सम टाइम इट्स एट पॉइंट बी, ठीक है ना. तो ऑब्जर्वर विद रेस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर बॉक्स कितना दूर है, सो इट्स एक्स. यहाँ पे है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, सो इट्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स. तो एक रेफरेंस पॉइंट है यहाँ पे. इफ़ इट इज़ ज़ीरो तो एक रेफरेंस लाइन से हम इसको मेजर करेंगे. सिमिलरली इफ द ऑब्जर्वर इज एट दिस सेंटर ऑफ द सर्कल, तो एक पहले पॉइंट यहाँ पे है, देन इट्स एट हियर. तो इसकी पोजीशन, इस पार्टिकल की पोजीशन कैसे हम दिखाएंगे. तो सिंपली व्हाट यू हैव टू डू इज़ इस पॉइंट पी को ज्वाइन करना है टू द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो जो एंगल होगा यहाँ पे, जो एंगल बनाएगा ये पॉइंट यहाँ पे, दैट इज़ द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल. देखो अगर एंगल थीटा है तो कोई भी एंगल ऑफ थीटा नहीं होगा सर्कल पे, सिर्फ यही एक एंगल थीटा है. यहाँ पे अगर हम देखेंगे सो इट इज़ थीटा प्लस डी थीटा. यहाँ पे कुछ और एंगल है अल्फ़ा. सो जो पोजीशन होगी पार्टिकल की ऑन दिस सर्कल, वी विल डिनोट इट बाय द एंगल थीटा. आर यू गेटिंग मी आर नॉट? एंड व्हाट्स थीटा? थीटा इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. ओके, सॉरी, ओके. और थीटा कौन बनाता है? थीटा इज द एंगल बिटवीन ओपी, between the origin, sorry, between the angle between center to जहाँ पे पॉइंट P है circumference पे to the x axis. Are you getting me or not? So this is how
we can describe the position of the particle in the circle. So थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं यहाँ पे, just wait. So मैं suppose कर रहा हूँ that particle P is moving in a circle of radius, और इस circle का जो radius है it's or the position of the particle P if the particle is here. Suppose particle P यहाँ पे है, so it's moving anti-clockwise for the sake of argument. तो जो इसकी पोजीशन है वो कैसे हम डिनोट करेंगे, सर्कल के सेंटर से हम एक लाइन ड्रा करेंगे सर्कमफ्रेंस पे जहाँ पे पार्टिकल है, लाइक दिस. ओके, फिर पोजीशन कैसे डिस्क्राइब करनी है, जब ओपी हमने ज्वाइन किया तो जो ओपी एंगल बना रहा है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, ओ एक्स के साथ, दैट्स थीटा. दिस थीटा इज द पोजीशन, इट गिव्स मी द position of the particle at that instant of time. Okay, इस थीटा का नाम भी है, we call this theta is called angular position. So angular position, great. This theta is called angular position. Now see, हम सपोज करेंगे, आई एम सपोजिंग दैट टाइम टी पे पार्टिकल था यहाँ पे एट टाइम टी. आफ्टर सम टाइम डेल्टा टी द पार्टिकल, अब तो ये मूव करेगा. नाउ सपोज इट्स हियर पी डैश व्हेन टी प्लस डेल्टा टी. तो ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट को, इसकी नई पोजीशन जो है, सो इट्स एट पी डैश एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी. जो एंगल है अब यहाँ पे ये कितना है, इट्स टी थीटा. तो टोटल एंगल है थीटा प्लस टी थीटा. आर यू गेटिंग मी आर नॉट? ये जो डी थीटा इसने कवर किया है कितने टाइम में, डेल्टा टी. सो वी डिफाइन अ क्वांटिटी. यहाँ पे क्या हुआ, चेंज हो गया है एंगुलर पोजीशन, किसके साथ, टाइम के साथ. एंगुलर पोजीशन हैज़ बीन चेंज्ड विद टाइम. जब मेरी लीनियर, जब पार्टिकल मेरा मूव कर रहा है एक्स एक्सिस पे, सो ठीक है ना, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक्स है, यहाँ पे है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, कितने टाइम में, डेल्टा टी में. तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी होती है लिमिट टी गोज टू 0, यस, डेल्टा एक्स or delta t. Are you getting me or not? This is the velocity of this particle when it goes from x to x plus delta x in time delta t. तो इसकी वेलोसिटी ऐसी होती है. सिमिलरली यहाँ पे क्या हो गया, पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो गई है, कितनी, डेल्टा थीटा, कितने टाइम में, डेल्टा टी में. डेल्टा टी में इसकी पोजीशन हो गई है चेंज बाय डेल्टा थीटा. सो इसकी जो एंगुलर पोजीशन है ये चेंज हो गई है. यहाँ पे वेलोसिटी थी, तो यहाँ पे हम नई टर्म डिफाइन करेंगे विच इज द एंगुलर वेलोसिटी, विच इज द एंगुलर वेलोसिटी. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन मतलब थीटा इज कॉल्ड angular velocity. It's called angular velocity. Okay. वहाँ पे क्या था, रेक्टिलिनियर मोशन में क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, लीनियर पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड वेलोसिटी, सिंपल वेलोसिटी. यहाँ पे है एंगुलर वेलोसिटी. सो हाउ वी डिफाइन दिस एंगुलर वेलोसिटी, इट्स डिनोटेड बाय ओमेगा विच इज द लिमिट डेल्टा टी गोज टू 0 डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी. इस लिमिट को हम लिख सकते हैं डी थीटा ओवर डी टी. वंस अगेन माई ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, किसके बराबर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन. सिंपल. दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ आवर टॉपिक. वहाँ पे थी एंगुलर पोजीशन रेक्टिलिनियर में है मेरा डी एक्स ओवर डी टी, ये रेक्टिलिनियर में है.
मगर वहाँ पे x चेंज हो रहा है, यहाँ पे थीटा चेंज हो रहा है. सो यहाँ पे मैं वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी यूज़ कर रहा हूँ एंड इट्स गिवन बाय डी थीटा ओवर टी टी. This is the first formula that we have covered in this topic. Okay. See, वहाँ पे क्या था? What happened? Wait. Okay. रेक्टिलिनियर मोशन में जो मेरी एक्सेलरेशन होती है वो क्या होती है? डी वी ओवर डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर. एंगुलर पोजीशन में, सॉरी, सर्कुलर मोशन में द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को क्या बोलेंगे फिर? एंगुलर एक्सेलरेशन. सपोज इट्स डिनोटेड बाय अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, सो इट्स डी ओमेगा बाय डी टी. डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर, बिल्कुल उसका अपोजिट आ रहा है हमें यहाँ पे. सो लेट्स राइट इट डाउन. ओके, द rate of change of angular velocity is called angular acceleration. It's called angular acceleration. What is the angular acceleration? Is the rate of change of angular velocity. So मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट करेंगे. सो इट्स डी ओमेगा ओवर डी टी. व्हाट्स, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर, ऊपर वाले फॉर्मूला से. तो मैंने लिखा, दैट्स इट. दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन. ओके 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 ओके. ओके, आपको पता है रेक्टिलिनियर मोशन में इफ माई एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट रेक्टिलिनियर में, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है वहाँ पे? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. सेकेंड इक्वेशन क्या है? सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर. थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. यहाँ पे अगर मेरे सर्कुलर मोशन में, इफ इन माई सर्कुलर मोशन एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इफ इन सर्कुलर मोशन, तो वैसे इफ एंगुलर acceleration alpha is constant, तो इक्वेशन कौन कौन सी है यहाँ पे? थीटा, वहाँ पे डिस्टेंस है ना s. सर्कुलर मोशन में कौन सी है डिस्टेंस मेरी? जो पार्टिकल कवर कर रहा है, ये वाली डिस्टेंस, थीटा वाली डिस्टेंस. यहाँ पे s यही है, एंगुलर पोजीशन है यहाँ पे डिस्टेंस. सो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर. अल्फा के बदले a एंड दिस इज u. सिंपल. फर्स्ट इक्वेशन ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी अल्फा टी. एंड थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर plus 2as. Simple. As simple as that. Okay, these are the equations when my angular acceleration is constant. So theta जो है, theta plays the role of s. Theta plays the role of s. Omega plays the role of v. Omega 0 plays the role of u. It's obviously at t is equal to 0. It's at t is equal to t. Are you getting me or not? And alpha plays the role of acceleration, linear acceleration. So ये लिखने की ज़रूरत नहीं है. Now एक दो इक्वेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाले हैं. यहाँ पे हमें फिर से फिगर की तरफ जाना पड़ेगा. So
यहाँ तक हमने कुछ किया कि नहीं? एंगुलर वेरिएबल्स दिस ओके ग्रेट। नाउ फिगर यही रखते हैं या दूसरी बनाएंगे? ओके, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, सो लेट्स डू इट। ओके, पहले मेरा पार्टिकल था यहाँ पे, फिर मेरा पार्टिकल यहाँ पे है। दिस इज़ माई थीटा, दिस इज़ माई डी थीटा। ओके, इट्स माई पी डैश। ओके ओके ओके। नाउ देखो, लीनियर डिस्टेंस जो है पार्टिकल की, देखो ये जो डिस्टेंस है ना पी टू पी डैश, कितने टाइम में की थी इसने कवर की है? डेल्टा टी टाइम में। ओके, जो लीनियर डिस्टेंस है ना इसकी, लीनियर डिस्टेंस है ये सर्कमफ्रेंस वाला पार्ट, दिस द लीनियर डिस्टेंस। क्या है ये? लीनियर डिस्टेंस है ये, सर्कमफ्रेंस वाला पार्ट है लीनियर डिस्टेंस। लीनियर डिस्टेंस जो है पी टू पी डैश, पार्टिकल ने कितने टाइम में कवर की है? डेल्टा टी में। इन टाइम डेल्टा टी इज लीनियर डिस्टेंस जो है पार्टिकल ने डेल्टा टी में कवर की है, तो वो कितनी है? वो कितनी है? सुनो या देखो, दोनों में से इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। इफ दिस इज एंगल थीटा एंड दिस इज माई आर, जो ये डिस्टेंस होती है ना, इफ इट इज एल, देन थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। पता होना चाहिए आपको, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। यहाँ पे लीनियर डिस्टेंस इज सपोज डेल्टा एस इज द लीनियर डिस्टेंस, देन डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डी थीटा। आर यू गेटिंग मी और नॉट? फिर से, मेरे पास सर्कल है, ओके, दिस माई ओरिजिन हियर। यहाँ पे है, इसने थीटा बनाया इस पॉइंट ने। यहाँ पे जो एक डिस्टेंस है ना ये वाली, सपोज दिस एल ये, और सर्कल का रेडियस है आर। फॉर्मूला है मेरे पास, थीटा जो होता है इट्स एल डिवाइडेड बाय आर। सिमिलरली इफ दिस इज डेल्टा एस, if this is delta s, what is my delta s? Linear distance of particle that it covered in time delta t। कितने टाइम में इसने कवर किया है डेल्टा टी में? सो दिस डेल्टा एस इन अकॉर्डिंग टू दिस फिगर इज इक्वल टू आर टी थीटा, इट्स इक्वल टू आर टी थीटा डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे इसको। सो इट्स डेल्टा एस और डेल्टा टी इक्वल, और कांस्टेंट है, सो इट्स डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। व्हाट्स माय डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी? एस इज द लीनियर डिस्टेंस, टी इज द टाइम, सो इट इज लीनियर स्पीड। क्या है ये? लीनियर स्पीड डिनोटेड बाय वी। वी इज द लीनियर स्पीड इज इक्वल टू, और तो कांस्टेंट ही है, व्हाट्स माय डेल थीटा ओवर डेल टी? इट्स माय ओमेगा। कैसे? that was my first formula, this d theta over dt is my omega, so v is equal to omega r। सबसे important equation है, v is equal to omega r। what's my v? v is linear speed, why not velocity? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। v is my linear speed of the particle। ओके, यहाँ तक समझ आया आपको कि नहीं? आई होप इट्स क्लियर टू यू। एक प्यार V is
linear speed. Great. V is my linear speed. है तो है. So this is also one of the important formula, that V is equal to omega R. What's my R? R is radius of circle. What's my omega? Omega is angular velocity. Angular velocity. So जो relation है between angular velocity and linear speed, it's given by formula V equal to omega R, that you need to remember. अगर मैं V is equal to omega R को differentiate करूँगा with time, if I differentiate V equal to omega R with time, so V है मेरी linear speed, so मुझे acceleration मिलेगी यहाँ पे. My previous acceleration was angular acceleration, which was d omega by dt. यहाँ पे भी मुझे acceleration मिलेगी because dv over dt is also acceleration. So different. So differentiating V equal to or omega with respect to time, we get, so it's dv over dt equal to r constant है d omega by dt. Okay, I may write it as at is equal to r is as it is. What's my d omega by dt? D omega by dt is my alpha, so it's alpha. One more formula, at is equal to r omega. What's my at? At is the rate of change of speed. At is the rate of change of speed, not the rate of change of velocity. Thus at is not the net acceleration. Circular motion में at is tangential acceleration. हमारे जो आगे के दो टॉपिक्स हो गए, दैट वुड बी वेरी क्रूशल एंड इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे आपको बस याद रखना है at जो है मेरा which is dy by dt, इट्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. ये कैसे है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दैट्स नॉट योर कंसर्न. बस याद रखना है यहाँ पे. जब तक हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, नेक्स्ट एक दो लेक्चर्स पे आएंगे, वी विल कवर इट होली देयर. at इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. जो पार्टिकल की एक्सेलरेशन होती है अलोंग द सर्कुलर मोशन, इट्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस रेडियल एक्सेलरेशन. So at is the part of net acceleration. It is tangential acceleration. It is the tangential acceleration. It's given by r alpha. Okay, great. It's not the net acceleration. It is. Then what is the net acceleration? वो हम आगे देखेंगे. This is not the net acceleration. Okay, and that's it for the theory today. 2-3 फॉर्मूला हमने यहाँ पे किए हैं. सो आई होप कि आपको ये समझ आए होंगे. लेट्स डू 1 or 2 न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द अबव फॉर्मूला, सो दैट आपको ये पूरा क्लियर हो. ओके, सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय r into angular acceleration. Similarly, my linear speed is given by r into angular velocity, and so on and so forth. Let's write down the question here. I will pause the screen and write the question first. So here is the question. एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है सर्कल में, जिसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर्स. इसकी लीनियर स्पीड जो है v, इट्स 10 मीटर पर सेकेंड. तो मुझे एंगुलर वेलोसिटी बतानी है. ओके, सो लेट्स डू इट. We know that
v is equal to omega r, where v is linear speed, r is radius of circle, and omega is angular velocity. Just simply put the form values. अच्छा मुझे angular velocity निकालनी है, so it's what happened this nonsense. So it's omega equal to v over r. Omega equal to, what's my v? Linear speed कितनी है? 10 meter per second. What's my radius? What's my radius of circle? It's 20 centimeters. Okay, so it's 100, no, it's 1000 centimeter per second over 20 centimeters. It's 50 radian. Wait. So my omega is 50 radian per second. Omega जो है it's angular velocity. Angular velocity. Angular velocity is d theta over dt. Theta radian इसका यूनिट है, टाइम का है s. That's why I wrote down radian per second. It's the SI unit of angular velocity. Okay, that's it for this problem. I think it's enough. Just try to solve one more problem based on tangential acceleration, वहाँ पे angular acceleration या कुछ like that. Based on this formula इस पे एक क्वेश्चन करना है, या मैं later on upload करूँगा इस पे एक, obviously. So we are done with this. We are done with angular variables. Next video would be on unit vectors along radius and tangent. बहुत important है, फिर acceleration all that. अब important topics आने वाले हैं. So thanks for today. Thanks.